कांग्रेस पार्टी देखिए सिर्फ 28% वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार के मुकाबले 10% से ज्यादा को नुकसान 19 से 31 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 2017 में उसने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। तीन खास मेहमान भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले से जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अकाली दल से भी। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, कैप्टन अमरिंदर के सहारे तो आपको लग रहा था कि बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ 7% वोट शेयर और 1 से 4 सीटें मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बनाती हुई हमारे इस एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम वहां पर सरकार बनाने वाले हैं। आप हमारे किसी भी लीडर्स को ऐसे कहते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन इस बात में हकीकत है कि पहली बार हम इतने सारे सीटों पे लड़े हैं। हमने इतने सारे सीटों पे पहली बार मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का, और कैप्टन अमरिंदर जी भी बहुत लास्ट में हमारे साथ आए हैं। लेकिन हम वहां पर, मुझे ऐसा अनुमान है और ऐसी उम्मीद भी है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे, और एक अच्छे भूमिका में इंपॉर्टेंट पोजीशन तो वही बचती है। अगर 1 से 4 सीटों के आधार पर आप कह रहे हैं कि अभी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन रहने वाली है। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि वो आपके नजर से या जो आपका जिस एजेंसी से करवाया है आपने सर्वे, वो सर्वे की एजेंसी ने 1 से 4 सीटें दी। हम इसको मानने के लिए तैयार अभी इसलिए नहीं है, ना हम इस पे कोई टीका टिप्पणी करें। हमारा अंदाज है, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे जो ग्राउंड जीरो से जो हमको रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हम सरकार हम बना रहे हैं, बट हम अच्छे उभर के आएंगे, अच्छी स्थिति रहेगी, हमारी प्रोमिनेंट स्थिति रहेगी, ये हमें बड़ा इसका अंदाजा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसको पंजाब चुनावों में आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, आप भी यही उम्मीद कर रहे थे क्या कि बाकी राज्यों में इसका असर होगा? क्योंकि पंजाब में तो दिख नहीं रहा कुछ। देखिए अंजना जी, कभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हम लोगों ने कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। इलेक्शन मुद्दा है। इलेक्शन हमारे इलेक्शन के मुद्दे अलग है। हमने 5 साल जहां भी, जिस प्रदेश में भी हमारी सरकार रही, हमने अपने रिपोर्ट कार्ड वहां दिखाए, हमने सेवा की लोगों की, और उसके बाद उनका विश्वास जीता, और उस विश्वास जीतने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमने 5 साल जो सेवा की उसके बेसिस पे हमें वो फिर से एक बार मौका देंगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमने ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को, जहां पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें हैं, उसको जो है मुद्दा बना के इलेक्शन में लड़ने जाएंगे। देखिए, बड़ा संजीदा मामला है, उस मामले को इसमें इलेक्शन से कभी। साधना भारती जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आप खूब अच्छी वक्ता हैं, अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं, बोलती भी धारदार हैं, लेकिन क्या पंजाब के आज के अनुमान पर बोली बंद नहीं हो जाती है? क्या ये वो घड़ी नहीं है कि अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि आपके नेता ही एक दूसरे का काम कर देते हैं, बाहर वाले तो क्या ही करेंगे? एक मजबूत स्थिति में थी। प्रदीप गुप्ता जी बता रहे थे कि चन्नी के आने के बाद जब उन्होंने एग्जिट पोल किया था तो मजबूत स्थिति थी आम आदमी पार्टी के मुकाबले। लेकिन जो इनफाइटिंग आपकी रही, आपस में लड़े, सिद्धू साहब को ये बनना था, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना था, अध्यक्ष बनाया गया, चन्नी पर मोहर लगी, ये इनफाइटिंग ही आप लोगों का खेल खराब कर दिया। आदरणीय अंजना जी, देखिए, हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, सिर्फ मैं तो प्रवक्ता हूँ, और आपके इस एग्जिट पोल का सम्मान जरूर करती हूँ, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। कारण यह है कि आपने बताया ये आपका आकलन है, हमारा भी कुछ आकलन है, क्योंकि हम जमीन पर थे, प्रचार में थे, जनसंपर्क में थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का बिल बकाया माफ करने का मुद्दा हो, और चाहे दलित सीएम देने का मुद्दा हो, पंजाब की जनता बहुत खुश लगी हमें चुनाव में, और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। बात रही सिर्फ टप्पल की पार्टी में, तो भाजपा में तो उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल यही चला। उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा था टेंडर निकाले जा रहे हैं। थोड़ा पंजाब पे रह लेते हैं साधना भारती जी, थोड़ा पंजाब पे क्या है आकलन आपका? इतनी मेहनत की है, क्या है आकलन आपका? आप वो बताइए ना, पंजाब को लेकर क्या कहता है कांग्रेस का आकलन? हमारा आकलन है, हम सरकार बनाएंगे, फिर से आएंगे पंजाब में, और जो जनता से जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। अभी मैं जब आज तक देख रही थी, सुन रही थी, कहा जा रहा था चुनाव कुछ मुद्दों पे होता है, दावों पर होता है, वादों पर होता है, तो जो हमने दावे किए हैं उन पर भी खरे उतरेंगे, जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा करेंगे, और मुख्यमंत्री बनाएंगे हम पंजाब में अपना।